हार्ली डेविडसन की लेमिनेशन, और इसमें करेंगे हम मैट लेमिनेशन। पेट्रोल टैंक पे हम टोटली मैट लगाएंगे। तो आप भी देखिए किस तरह से हम लगाते हैं, आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आपको वीडियो देख के कोई दिक्कत ना आए। आप मेरी वीडियो से प्रेरणा लेके आप खुद भी कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरह से समझाओगे आप। लो भाइयों, पीस हमने अब करने के लिए कर लिया है तैयार। शैम्पू में 1 लीटर में 2 पाउच डाले हैं शैम्पू के, और हमने पेट्रोल टैंक को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। आप सुनिश्चित कर लें कि पेट्रोल टैंक अच्छी तरह से आपका साफ़ होना चाहिए, नहीं तो बीच में डस्ट आ जाएगी और देखने में वो भद्दा लगेगा। तो अभी हम रखेंगे इसके ऊपर लेमिनेशन, थोड़ा सा पानी इस पर मारेंगे, क्योंकि शैम्पू का मतलब ही ये हो जाता है कि जहाँ पे आपने सेट करना वहाँ पे आप इसको लगा के सेट कर सकते हो। ये देखिए अभी लगा दिया इसने पीस। तो और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान के चलो लगभग हर एक बाइक की जो टंकी की लंबाई होती है इस तरह से वो 24 इंच होती है, मतलब 24 इंच का पीस लगता है। अगर कोई एक बुलेट का मोटरसाइकिल आता है हिमालय, उसमें ज़रूर थोड़ा सा बड़ा लगता है, नहीं तो लगभग जितने भी बाइक बनते हैं इस 24 इंच के पीस में पूरा का पूरा कवर कर जाता है पेट्रोल टैंक सिंगल पीस में। तो अभी इसने अच्छी तरह से इसने सेट कर लिया दोनों तरफ से। उसी टाइम देखना है कि कहीं एक तरफ से कम ना हो जाए, तो उसमें भी दिक्कत आ जाती है। और पेट्रोल टैंक पे हमने हल्का सा छेद कर लिया है कि वो जो गैस बने वो बाहर के बाहर निकल जाए। अभी पहले हम लगाएंगे सेंटर वाला पीस। यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है और थोड़ा थोड़ा इधर से भी कर्व है, क्योंकि कर्व स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं तो जल्दी हैंडल हो जाएंगे आपसे। ये देखिए इसने एक तरह से इसको अच्छी तरह से बैठा दिया। एक तरफ से लगा के दूसरी तरफ को अगर खींचना तो हल्का खींच सकते हो हाथ लग रख के, अगर नहीं खींचना तो वो भी आपकी इच्छा है। ये देखिए जैसे ये हाथ रख के हल्का हल्का उधर को खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? क्योंकि ये वाली सिलवटें निकल जाएं। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए इसने बहुत आसान टंकी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मान के चलो रॉयल एनफील्ड की पेट्रोल टैंक से तो बहुत आसान है। ये देखिए इसने ऊपर वाला पीस पहले बैठाएगा ये वाला। और एक मैं बात बता दूं आपको, कई बार क्या होता है हम लेमिनेशन कर देते हैं, कोई कस्टमर आ जाता है तो बीच में छोड़ देते हैं लेमिनेशन। कोशिश करो लेमिनेशन जब आप करने लग गए हो तो एक बार में ही लेमिनेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि आधा टैंक कर दिया आप और कोई काम लग गए, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हो सकता है कई बार लेमिनेशनें हर एक भाई के पास बढ़िया नहीं होती हैं, क्योंकि उनकी भी दिक्कत होती है। क्योंकि जो गांव दराज दूर दराज में बैठे हैं तो वो ना ही तो वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा पैसे लगाता है और ना ही लेमिनेशन ज़्यादा बड़ी होती है। तो हम जैसे एक तरफ से कर दी एक तरफ से छोड़ दी तो कुछ देर बाद वो वाइटनेस आ जाती है उसमें। तो कोशिश ये करनी है जल्द से जल्द टंकी करो आप, ठीक है, और वाइटनेस ना आने पाए। ये देखिए इसने हल्का सा खींचा है, इसने पहले ही सारे जो कर्व थे उनको कंप्लीट करेगा ये। और मैं एक बात बता दूं, इसके ऊपर एक पेपर चढ़ा हुआ है। जैसे ये लाइनें दिख रही हैं आपको, ये लाइनें जब हम पेपर हटाएंगे तो ये साथ ही हट जाएंगी। उस चीज़ की आपको क्वालिटी में दिखाऊंगा, आप देख के दंग रह जाओगे कि इस तरह का भी काम होता है। ये देखिए इसने, ये देखिए अच्छी तरह से बैठा दिया यहाँ से। अब आएगा इधरली वाली साइड। कर्व पे तो जो आपने करना ना, कर्व पे और एक बार मैं बात बता दूं, जैसे आप कर्व पे आप काम कर रहे हो, चिपके रहे हो लेमिनेशन, तो कर्व पे आप पानी मत मार देना। अगर उस सिलवट पे आपने मतलब जिस तरह से ये कर्व बना हुआ है इस पे पानी मार दिया तो आपकी मेहनत दुगनी तिगनी हो जाएगी, वो चिपकेगी नहीं, वो फिर से तन जाएगी, ठीक है ना। तो वो यही पंगा रहेगा। और लेमिनेशन को ज़्यादा कर्व पे खींचना नहीं है, अगर ज़्यादा खींचोगे तो जब तक तुम करके नीचे आओगे वो दोबारा से फिर वहाँ पे हवा भर जाएगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। बेटा पहले इधर वाली साइड कंप्लीट कर दे। ये देखिए मैं इधर से दिखाता हूँ आपको, अच्छी तरह से दिखेगा, क्योंकि इसमें ये दिक्कत है, इसमें सेंटर स्टैंड नहीं दी है कंपनी ने। तो इसका ये हल निकाला, हल क्या, हल तो हमने कुछ भी नहीं निकाला, बस यही है कि साइड स्टैंड पे आप
कर सकते हो, नहीं तो इसका एक स्पेशल स्टैंड आता है, उस पर लगा के कर सकते हो। ये देखिए अभी ये करब पे करेगा, इसको बिल्कुल सेट कर देगा। और मैं एक बात बता दूं, ये मैट लेमिनेशन है, ये बात, इस बात का आप ध्यान रखें, 101% मैट है ये। और मेरे कई भाई कहते हैं कि भाई आप रोल पे वीडियो बनाओ। भैया मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब मेरे 10,000 कंप्लीट हो गए तो मैं वीडियो बना के आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये बात होती है, हर एक जो चीज़ होती है आप सब्र रखो, सब्र सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है ना भैया। जैसे मैं हर एक मोटरसाइकिल का आपको लगभग मैं अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक मोटरसाइकिल के लेमिनेशन की जानकारी दूँ, ठीक है। वो लेट ज़रूर हो सकता है, पर जो मैं आपको चीज़ बताऊँगा वो पायदार होगी, पूरी की पूरी मतलब परफेक्ट चीज़ होगी। आपको ऐसे नहीं है कि उससे ऊपर वाली कोई जानकारी मिल जाए। तो जैसे अभी सिलवट आ गई है, ये हाथों हाथ निकालनी है। ये देखिए करब पे इसने बिल्कुल अच्छी तरह से सेट कर दिया बाइक, ये देखिए। अभी यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरह से बैठाएगा ये, क्योंकि ये काम तभी के तभी कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। और जल्दबाजी ना करें, अपनी दोनों में लगे रहें, इसको बस कंप्लीट करके ही छोड़ें आप लेमिनेशन को। थोड़ी मुश्किल हो रही है टंकी करने में, क्योंकि ये हैंडल कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दे दिया है इन्होंने, हार्ली वालों ने, तो हाथ में खींचने में दिक्कत हो रही है। तो कोई बात नहीं, हम करना तो है ही है। ये देखिए अभी। और मैं एक बात बता दूं, जो ये स्टिकर है साइड पे कटिंग हो जाएगी इसकी। ये देखिए पूरा अच्छी तरह से चिपका दिया इसने, और इधर से चिपकाएगा इसको। अगर लेमिनेशन थोड़ी कम पड़ जाए, कई बार क्या होता है टंकी थोड़ी लंबाई में ज़्यादा होती है, तो क्या करें, आप हल्के हाथों से ड्रल मारते रहें और एकदम पेपर को खींच दें, तो पेपर को मान के चलो 3-4 इंच तक बढ़ाया जा सकता है। अगर आपकी 2-4 इंच छोटी भी है ना लेमिनेशन, उससे अगर आप ड्रल मार दोगे, खींचोगे, तो वो अच्छी तरह से कवर कर जाएगी। ये देखिए अभी ऊपर वाला हिस्सा हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, अब आएगी नीचे वाले की। और अपने आपके हाथ साफ धुले होने चाहिए जब भी आप लेमिनेशन करो। ऐसे ना हो आपके हाथों पे डस्ट लगी हो और आपके हाथों से चल के डस्ट लेमिनेशन के नीचे तक पहुंच जाए। तो जब भी आपने लेमिनेशन पकड़नी है, साइड पे पकड़नी है, अगर बीच में से पकड़नी है आपने, तो अपने हाथ आपके अच्छी तरह से साफ़ होने चाहिए। ये देखो बिल्कुल अच्छी तरह से सटा के उसको बैठाएगा साथ में। क्योंकि यार लेमिनेशन जो चीज़ होती है ना, अगर आप बढ़िया क्वालिटी देने लग गए, बस कस्टमर आपके लिए है। मैं ये चाहता हूँ आप ये ना कहो कि हाँ यार मुझे ये आता भाई, ये नहीं आता। मैं चाहता हूँ आप परफेक्ट कारीगर बनो। आपके पास कोई भी कस्टमर किस तरह के भी आ जाए, आप करके दिखाना बस। आपने एक चैलेंज की तरह ये समझ लो आप, क्योंकि अगर आप करके दिखाओगे तो फिर ही वो आपका मुरीद बनेगा भैया, ये बात एक समझ लेना। और मैं एक बात बता दूं, कई बार क्या होता है, कई भाई मुझे कहते हैं कि आपकी लेमिनेशन में 3M में क्या फ़र्क है। भैया मैं आपको बात बताता हूँ, चीज़ डुप्लीकेट भी आती है, ठीक है, एक ओरिजिनल आती है। जब वो चलती है तब पता लगता है। जैसे एक पीतल का कड़ा है, एक सोने का कड़ा है, चमक दोनों की एक जैसी होती है, पर जब वो लॉन्ग टाइम चलते हैं, ठीक है, तो जब तब पता लगता है कि कौन खड़ता है और कौन गिरता है, क्या फ़र्क पड़ जाता है। जैसे 3M की है, वो 3-4 साल चलती है, ठीक है, वो गम बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। और जो डुप्लीकेट है 60 रुपये मीटर वाली है, जो वो गम भर के छोड़ती है। अगर उसका एक ख़ास टाइम पीरियड है, उस पीरियड में आप नहीं निकालते लेमिनेशन को, तो वो कलर के बीच चली जाएगी। हज़ारों वीडियो मैंने बना चुका हूँ, शॉर्ट्स बना चुका हूँ मैं इसके ऊपर, किचन का नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये बात 101%, क्योंकि मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक है, आप अपनी किस्मत से बच सकते हो कि ठीक है कि कस्टमर ने उससे पहले अब
खुद ब खुद ही निकाल दी। अगर कस्टमर ने आपकी जो लेमिनेशन आपने जो सस्ते वाली कर दी है, अगर वो 3-4 साल लगी रह गई तो वो आपका अच्छा कलेश पड़ जाएगा कस्टमर के साथ। क्यों? वो कहेगा कि लेमिनेशन कलर के बीच चली गई है, कोई हल नहीं होगा और आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। भैया अगर चैन की नींद सोना है तो काम करो ईमानदारी वाला। फ्रेब और झूठ का तो कोई सहारे लाने का कोई बात ही नहीं है। और अपने कस्टमर को एक बार में ठीक है, चलो आपसे 2-4 हज़ार रुपये बना भी लेगा, वो ज़िंदगी तो नहीं निकलेगी 2-4 हज़ार से। ज़िंदगी अगर लॉन्ग टाइम काम करना है, ये मेथड सब कहीं चलेगा आपकी ज़िंदगी में। अगर लॉन्ग टाइम काम करना है तो ईमानदारी से करना है। 2 रुपये आप ज़्यादा ले लो ठीक है, पर काम ओरिजिनल और पायदार होना चाहिए आपका। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल ही बुरी सी लेमिनेशन कर दो और बाद में उसका रिजल्ट कस्टमर को भुगतना पड़े। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। देखो बिल्कुल हल्के हाथों से खींच रहा है, ये देखिए, क्योंकि आपने इस चीज़ों का ध्यान रखना है, बस लेमिनेशन को खींचना नहीं है। मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। अगर आप फ्री बैठे हो तो तब भी अपनी ये क्वालिटी अपने में ला सकते हो कि लेमिनेशन को, पेपर को कितना खींचना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से खींच के ये इसके साथ चिपके देगा। ये देखिए, ये होती है क्वालिटी। और कई भाई कहते हैं कि साइड पे जो पट्टी लगती है उसमें क्या ख़ास बात है। भैया ख़ास बात ये होती है उसमें गम ज़्यादा होती है और वो कोई भी काम नहीं आती है, वो खाली पट्टी के ही काम आती है। अगर और कहीं लगा दी आपने, अगर कस्टमर के मोटरसाइकिल आप मान के चलो ऊपर ही लगा दी वो वाली पट्टी वाली, तो वो 1-2 महीने बाद वो निकलेगी नहीं, टंकी ख़राब कर देगी। तो इस वजह से वो जो है खाली पट्टी में ही यूज़ होती है, क्योंकि उसकी गम इतनी ज़बरदस्त होती है। आपने कैसे मर्जी लेमिनेशन कर दी है और वो निकलेगी नहीं लेमिनेशन, आपकी क्वालिटी उसी तरह से बनी रहेगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। पट्टी की लेमिनेशन का ये फ़र्क होता है। ये देखिए, क्योंकि हर एक चीज़ जो होती है अपना अपना काम होता है। जैसे घोड़ा भागने में है और जो बैल है वो खींचने में होता है। अगर बैल को कहे कि घोड़े की तरह भाग लो, वो नहीं भाग सकता। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। क्वालिटी आपके हाथ है, बनानी या नहीं बनानी वो आपकी इच्छा है। मैंने तो अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं आपको बता के कि आपको किसी बाइक में जब आप पेट्रोल टैंक करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए बिल्कुल एंड तक लेके जाएगा। आप कोशिश यही करनी है कि बिल्कुल इसको एंड तक लेके जाना है। ये देखिए इसको ले गया, बिल्कुल एंड तक लेके जाएगा। ये मैं तो ये चाहता हूँ मेरे भाइयों, आप पूरे अच्छे कारीगर हो आप। ये देखो बिल्कुल इसको सटाएगा। कई बार क्या होता है कि चिपक नहीं रही होती, तो जो ये ट्रिपल लेयर होती है ऊपर वाली हल्की सी लेयर हटा दो आप। उससे क्या होगा कि जो पेपर का तनाव है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पेपर में हार्डनेस उस तरह से बनी रहती है। जब दोबारा ड्रैल मारते हो तो फिर से उखड़ जाती है, फिर ड्रैल मारते हो तो उखड़ जाती है। इस चीज़ से बचने के लिए कि ऊपर वाली पट्टी आप हटा सकते हो। आप ये मत देखो कि हमने नहीं हटाई है। जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो जो सीखने वालों के लिए रामबाण चीज़ है भैया, ये आपके लिए जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। और अगर नहीं चिपक रही है कुछ देर के लिए छोड़ दो इसको। ऐसे ना हो कि आप पीछे पड़ के पेपर ही फाड़ के रख दो। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये देखो, अब यहाँ से इधर से तो हमने कर ही दी थी, अब आपको यहाँ की क्वालिटी में दिखाता हूँ किस तरह से। ये देखिए हमने कुछ देर छोड़ दी लेमिनेशन, तो अभी हाथों हाथ चिपकने लग गई है। ये देखिए, आपके पास बस बाइक आप की दुकान पे आ जाए, आपने बाइक को छोड़ना नहीं है, बस करके छोड़ना है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप सीख रहे हो तो पहले अपने यारों दोस्तों की बाइक पे ट्राई करो, फिर कस्टमर की पे। एक्सपेरिमेंट कोई भी कस्टमर पे नहीं करना आपने। ये देखिए अभी यहाँ से इसने बिल्कुल अच्छी मलाई की तरह चिपका दिया है इसको। ये अभी आगे से भी चिपका देगा ये, क्योंकि भैया सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आप सीख गए तो मज़ा आ जाएगा आपको। मान के चलिए, कई भाई ऐसे कहते हैं कि हमारे इलाके में कई जगह ऐसी हैं, मेरे पास फ़ोन आते हैं कि उनको लेमिनेशन का मतलब तक नहीं पता है, तो उन्होंने वहाँ पे शुरू कर दी है और अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो। ये देखिए हल्की सी खींच के इसने पट्टी कर दे, कर रहे हैं फाइनल अपना। ये देखिए
इसको छोड़ दो कुछ देर के लिए, लोगो कटिंग कर देने वाला। हाँ लोगो कटिंग कर दो, तब तक ये सूख जाएगा और बिल्कुल एंड तक चिप जाएगा। अब कर रहे हैं लोगो की कटिंग। ये देखिए अब कर रहे हैं लोगो की कटिंग। लोगो की कटिंग करनी है, बिल्कुल सटा के नहीं करनी है। मान के चलो 2 या 3 mm का गैप छोड़ना है। वो इसलिए छोड़ना होता है कि कई बार क्या होता है लैमिनेशन खिंच जाती है, तो इस वजह से हम पट्टी लगाते हैं यहाँ पे। ये पट्टी लगा के फिर इसके बाद फाइनल करना है बाइक। ऐसे नहीं है कि आप कटिंग करके और कस्टमर को भेज दो और जब वो उस पर धूप पड़े तो 2 दिन बाद वो लेमिनेशन उखड़ जाए, तो वो मज़े वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि कस्टमर जो होता है वो एक्सपेरिमेंट में बिलीव नहीं करता, क्योंकि कस्टमर का एक एक मिनट कीमती होता है, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि फालतू में कस्टमर को कोई आपके, कई बार क्या होता है हम वीडियो में कोई चीज़ नहीं देख लेते हैं, चलो यार हम ऐसे करके देखते हैं, हालांकि आपका काम अच्छा वाला चल रहा होता है तो आप फिर भी पंगा ले लेते हो। भैया इस तरह के पंगे बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। जिस तरह का आप काम कर रहे हो उसमें अगर आपको लगता है तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, पर एक्सपेरिमेंट इस तरीके से करना है कि कस्टमर को कोई दिक्कत ना आए। अभी इसको बिल्कुल साथ में सटा देंगे, कपड़ा लगा के, कपड़े से ये होता है जो साइड में जो पानी भरा हुआ है वो निकल जाएगा। ये देखिए अभी, ये देखिए, क्योंकि जो मैं चीज़ें बताता हूँ वीडियो बनाने का मतलब ये हो जाता है कि आपको बारीक से बारीक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, बताऊं, ठीक है ना। ऐसे कट लगा के बताने का कोई मतलब नहीं है। ड्राइल मार दो बेटा। ये देखिए अभी इसको चिपके रहा है, ये देखो धीरे धीरे चिपकने लग गया ना। जैसे जैसे पानी बाहर आ रहा है, सूख रहा है, वैसे वहाँ से वो चिपक रहा है, ये देखिए। और मैं एक बात बता दूं, कई बार क्या होता है हमने खींच ज़्यादा लेते हैं और हम कटिंग कर ली जैसे, और उस पर ड्रायल बहुत ज़्यादा हीट मार देते हैं तो खुद ब खुद ही ऊपर चढ़ जाती है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, जब आपने कटिंग कर दी है ड्रायल थोड़ी दूर रख के चलाएं, ऐसे ना हो बिल्कुल उसके अंदर डाल के चला दें और यहाँ से पन्नी ऊपर को खिंच जाएगी, नीचे को खिंच जाएगी, तो वो भद्दी सी लगेगी। तो उस बात का आपने ध्यान रखना है, जो ड्रायल चलानी है कटिंग के समय तो आपने थोड़ा सा दूर करके ही चलाना है। ये देखिए अभी जितनी भी हवा थी सभी निकाल दी इसने। ये देखिए ये बाइक मान के चलो ये वो कितने का, 4.5 लाख, 3,30,000, 3,30,000, 50,000 इतने में ही ये बाइक आया है, बाइक को जो लिया है और उसको गिफ्ट निकला है। यार ये देखो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, यहाँ तो साला 50 रुपये का गिफ्ट नहीं कभी निकला, तो उसको बाइक गिफ्ट दिया है, क्योंकि उनका सीमेंट का काम है। तो उनको 2 बाइक आए थे, एक तो उन्होंने बेच दिया और एक रख लिया। तो ये होती है किस्मत, मतलब ये होता है। देख लो हम तो इतनी मेहनत करते हैं तो फिर कहीं जाके हम हमारी मेहनत को पार लगती है, और इन लोगों की देख लो भाई गिफ्ट इतने और कमाई कैसे होगी वो आप अंदाज़ा खुद ही लगा लो। साला 3.5-4 लाख का बाइक गिफ्ट में आ गया कंपनी की तरफ से, कोई साली छोटी बात है। तो भैया इसलिए कहता हूँ लोग बहुत आगे चले गए हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, हम तो बहुत छोटे बिजनेस पे रुके हुए हैं। अगर यही कर लें तो बहुत बढ़िया बात है। ये देखिए अच्छी तरह से इसने चिपके दिया, फिर हम लगाएंगे पट्टी और नीचे वाली कटिंग करके बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा, और ऊपर वाला पेपर हटा के दिखाऊंगा आपको कि क्या क्वालिटी बनती है। क्योंकि भैया आगे बढ़ना है तो लेमिनेशन सीख लो। लेमिनेशन खाली लेमिनेशन नहीं है, आप टेप को देखकर बता दिया करोगे कि ये कितना टाइम चलेगी, कैसी है कैसी नहीं, ये इतना अनुभव बन जाता है जब आप लेमिनेशन सीख जाते हो। क्योंकि आप टेपों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखने लग जाते हो जब आपको लेमिनेशन आ जाती है। ये देखो भाई ने पन्नी हटा दी और नीचे से देखो कैसे निकल रही है, ये देखो, ये होती है क्वालिटी भैया। इसलिए कहता हूँ हर एक चीज़ का फ़र्क होता है। मानता हूँ मैं आपके पास इतना पैसा नहीं होता है इतना खर्चा करने के लिए, पर भाई कोशिश ये करोगा को अच्छी बुरी चीज़ का फ़र्क बताओ। ज़रूरी नहीं होता देखने में जो चीज़ है, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इतना महंगा प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, 60 रुपये वाली मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। ये देखो एक बाइक ये हो रहा है, ये हो रहा है, मान के चलो अगर मैं घटिया लेमिनेशन यूज़ करने लग गया,
ठीक है, मेरा कुछ फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, पर अगर आके यहाँ पे कस्टमर ने हल्ला कर दिया तो मेरे 10 कस्टमर को वो ख़राब कर देगा। तो इससे अच्छा आप ये है कि आप ओरिजिनल चीज़ लाओ और बढ़िया चीज़ लाओ और पायेदार चीज़ लाओ, ये सबसे बड़ी बात होती है भैया। और जो हम पट्टी लगाएंगे वो ग्लॉस में ही लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास मैट जो है वो पट्टी वाली ख़त्म हो चुकी है, तो इस वजह से मैं ग्लॉस लगा रहा हूँ, क्योंकि इस पर मेरा पूरा यकीन टिका हुआ है इस पट्टी पे कि यहाँ पे हमने ये लगा दिया, वहाँ पे ये हिले की नहीं। तो जहाँ हमने इसको लगा दिया बस फेविकोल का जोड़ी है ये देखिए, बिल्कुल साथ में सटा के लगा रहा है ये देखिए, ये देखिए, ये लगा दी इसने पट्टी। तो ये होती है भाई क्वालिटी। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे फॉलो कर लो, ज़िंदगी बना दूँगा मैं आपकी। ये 101% है, मानो या ना मानो वो बात अलग है, पर मेरी वीडियो देखो, हो सकता है कोई ना कोई पॉइंट आपको ऐसा हाथ लग जाए जिसके लिए आपने सारी ज़िंदगी इंतज़ार किया हो। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप कोई भी जानकारी चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करो, मैं आपको जानकारी दूंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा कि ये काम कैसे होता है। और साफ़ सफाई जो है वो 1 नंबर की आपकी होनी चाहिए, सफाई में नहीं फ़र्क होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है। ये देखिए बिल्कुल इसने अच्छी तरह से लगा दिया, ये देखो, ये देखिए कितना टॉप का बाइक लगने लग गया है। ऐसे बनती है ये क्वालिटी। ये देखिए अभी बिल्कुल एंड तक जाएगी ये। आप अगर नीचे से नहीं चिपक रही है तो आप कई मेथड से आप इसको चिपका सकते हो। पन्नी हटा दो ऊपर वाली, ये मेथड हो गया, ठीक है। करने से पहले पेट्रोल से साफ़ कर दो, ये मेथड हो गया। लेमिनेशन को कुछ देर के लिए छोड़ दो, ये मेथड हो गया। तो इन तीनों में एक ना एक कामयाब हो जाता है। ये देखिए अब कर रहे हैं कटिंग। कटिंग जो करनी है मान के चलिए 4 mm का गैप छोड़ के करनी है। ये देखिए ये अभी कर रहा है कटिंग, तो आपने ध्यान से कटिंग करनी है और एक बार में कट जाना चाहिए। ऐसे ना हो कि आप दोबारा ब्लेड चला के उस पर निशान डाल दें, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। ये देखिए इसने कर दिया अभी कटिंग। और ये देखिए इसके बाद इसका पेपर जो ऊपर वाली तीसरी लेयर है उसको थोड़ा थोड़ा हटा देंगे, क्योंकि उसको चिपकाना है नीचे से। ये देखिए, ये देखिए, तो आप क्वालिटी देखिए, नहीं तो चिपकती नहीं है। जब हम पन्नी हटाते हैं साथ में आ जाती है। आप लेमिनेशन की ग्रिप देखिए कितनी ज़बरदस्त है, वैसे के वैसे ही पड़ी है जैसे हमने चिपकाई थी। इसके बाद हम लगाएंगे पट्टी इस पे। ये देखिए कितना सुंदर लगने लगे। आप भी कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो अपने काम पे। और मेरा नंबर नोट कर लें 9877420002 9877420002। ये देखिए अभी पट्टी जो लगाई है वो ट्रांसपेरेंट की लगाई है, और ये पट्टी वाली स्पेशल टेप आती है जो हम लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से आप करके कंप्लीट कर सकते हो। और इसी तरह से मेरा चैनल फॉलो कर लो आप, और वीडियो आती रहेंगी अलग अलग बाइकों की। आपको पता लगेगा कि लेमिनेशन किस तरह से करनी है। कहीं भी दिक्कत आए तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो।